हेलो एवरीवन। हमारे सारे हिंदी के स्वर और व्यंजन हमारी पिछली वीडियोज में पूरे हो चुके हैं। अब हमारी रहती हैं मात्राएं। तो आज हम आपको ये मात्राएं भी सिखाएंगे, तो इनको ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं यहाँ बनाती हूँ क में देखिए अनार की कोई मात्रा नहीं होती। दूसरा आ की मात्रा आप देखिए बिल्कुल सीधी। इसके बाद आती है ई की मात्रा। इसको मैं आपको क के ऊपर भी लगा कर दिखाती हूँ क्योंकि इसकी शेप अलग अलग होगी। क में। दूसरा मैं सिखाती हूँ म पर। क में आप देखिए ये यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन होगी। इसको हल्का सा आप बाहर निकाल लोगे। जो आपकी ये लाइन है ऊपर की, इससे थोड़ा सा ऊपर स्टैंडिंग लाइन तक को लेके जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे घुमाते हुए इस लाइन में मिला देंगे। ऐसे ही म के ऊपर भी ऐसे ही बनेगी। यहाँ से जो ये स्टैंडिंग लाइन होती है, मात्राएं इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर मिलती हैं। इसको हल्का सा बाहर निकाला और इस स्टैंडिंग लाइन पर लेके गई। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि म में ये भी लाइन है, ये भी, तो जो मेन लाइन उसकी टच यहाँ तक होती है, उस मेन लाइन पर मात्रा मिलेगी। ऐसे ही हम आपको बड़ी ई की मात्रा सिखाते हैं। ये देखिए इसकी ये अलग अलग तरीके से लगेगी। अगर हम स्टैंडिंग लाइन से यहाँ तक गैप है तो इसको हल्की सी बाहर निकाल के सेम वही शेप इसकी जो छोटी ई की थी वही शेप इसकी बन जाएगी। लेकिन कुछ वर्ड है जैसे मी है, उसमें घूमने यहाँ इसकी गोलाई को स्पेस ही नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ी सी अलग बनेगी। जैसे म पे बना दी, यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन, और इसको यू की शेप में आप ऐसे बनाओगे, यहाँ इसकी शेप चेंज हो जाएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस बड़ी ई की मात्रा को भी ऐसे बना देते हैं। ऐसे बनाया, ऐसे किया और ऐसे करते हैं। ये गलत है। जो स्टैंडिंग लाइन है वो बाहर निकलेगी और इधर से इस साइड यहाँ से ऊंचाई होगी मात्रा की, इधर कम होगी। देखो जैसे यहाँ से बाहर निकली, इधर से कम, इधर से ये हमने हल्की सी बाहर निकाली और आगे जाके कम। अगर आपको इसको आप स्टैंडिंग लाइन की तरफ कम करेंगे और जो ये लाइन है इसको आप ज़्यादा ऊंचाई लेके जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जो मात्रा की स्टैंडिंग लाइन है वो ऊपर की साइड जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हमारी आती है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो ये लाइन है सीधी, इस सीधी लाइन पे आप क्या करेंगे, यहाँ से शुरू हुए लाइन, यहाँ से शुरू करते हुए और पीछे की तरफ जाएगी ऐसे। दूसरी हमारी ऊ की मात्रा वो आप लाइन से नीचे बनाएंगे उसको, फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। यहाँ से लेकर गए ऐसे और ये गोलाई ऐसे करते हुए अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। ये आपकी दोनों मात्राएं हैं। दोबारा फिर देखिए, यहाँ से ऐसे गोलाई लेते हुए यहाँ तक और यहाँ से लेते हुए यहाँ तक। अब अगर आप इनको किसी अक्षर के ऊपर लिखेंगे तब देखिए ये कैसे लिखने हैं। जैसे ल के ऊपर है तो ये लाइन से बाहर यहाँ बनानी है अपने ऐसे, और देखो ये यहाँ से इसकी सीध में रहनी चाहिए। छोटा ऊ देखिए यहाँ से जो ये गोलाई होती है ये स्टैंडिंग लाइन की सीध में आती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो ये स्टैंडिंग लाइन है मेन, उसकी सीध में गोलाई आएगी। आगे आप देखिए री। ऋषि की मात्रा होती है बिल्कुल ये ऐसे। इसको बहुत बड़ी शेप नहीं बनानी होती, इसकी छोटी सी ही बनाते हैं। जैसे हम इसको लिख के दिखाते हैं। मृग पे मान लो हमने लगानी है तो म, स्टैंडिंग लाइन में मिलेगी, आगे से छोटी शेप होगी। तो यहाँ पर हम ये हल्का सा ऐसे बनाएंगे। हम कई बार इसको इतना बड़ा बना देते हैं तो वो बड़ा गंदा लगता है, टमाटर जैसी शेप उसकी लगने लगती है। तो ऋषि की ये शेप छोटी सी ही बनेगी। आगे हमारी आ जाती है ए की मात्रा। वो हम आपको ऊपर भी बनाना सिखा चुके हैं। दोबारा फिर देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप। ए की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा माइनस का निशान लगाएंगे और यहाँ से पेंसिल हल्की से आगे करके नीचे ले आएंगे ऐसे।
आई ऐनक में भी हल्का सा माइनस का निशान, और जहाँ से ये शुरू की है वहीं उसके पास मिला दो। ऐसे ही हमारा ओ ओखली आ जाएगा, हल्का सा माइनस का निशान ज़रा सा, और यहीं से इसको नीचे लेकर आए, और ये ओ ओखली। सेम हमारा औ औरत भी ऐसे ही बनेगा। एक मात्रा का एक रूल और होता है, जब भी हम कोई मात्रा लगाते हैं तो हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये मात्रा की ये स्टैंडिंग लाइन है, सीधी लाइन है, हमने मात्रा को इससे इस तरफ नहीं जाने देना, छोटी ई को, और बड़ी ई को हमने क्या करना है, जो ये स्टैंडिंग लाइन है इसके इस साइड नहीं जाने देना है। सेम ए ओ औ में जो अगर मान लो हमने इसको न के ऊपर लगाया है, तो न की जो स्टैंडिंग लाइन है इसकी सीध ये है, देखो। तो जो ये मात्राएं हैं इधर झुकी होंगी, मात्राएं इस साइड कभी नहीं जाएंगी, इस स्टैंडिंग लाइन से इस साइड ही रहेंगी। ऐसे ही औरत, इसकी सीध आप देख सकते हो यहाँ तक है, हमारी दोनों मात्राएं इधर झुकी हुई हैं। अब हमारी सारी मात्राएं लगभग हो चुकी हैं। अब आप देखिए अंग, अंग लगाने का तरीका। हमारे अंग की मात्रा अभी रह चुकी रही। अब देखिए, आप इसको मैं किसी शब्द पर लगाकर दिखाऊंगी। हम लिखते हैं जैसे रंग, तो र ग यहाँ लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम उस छोटी सी बिंदी को कोई वैल्यू देते ही नहीं, जब मर्जी है यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ कहीं भी। तो ऐसा नहीं करना है, वो गलत तरीका है। हमने र लिखा, र अंग। आप बोल कर देखिए, र के एकदम बाद अंग की आवाज़ आती है, तो र अंग, तो र के ऊपर ही अंग की मात्रा लगेगी। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है अंग, तो ये अंग, अंग, तो ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसके बिल्कुल यहाँ पास लगेगा अंग। ऐसे जो ए की गोलाई है उसके ऊपर लाइन नहीं आएगी। दूसरा आप देखिए, एक होता है ये चंद्र बिंदु और एक होता है ये ओ। जो हमारा चंद्र बिंदु है वो लाइन में टच नहीं होगा, जो ओ है उसमें ना तो ऊपर बिंदी आएगी और ये लाइन में टच होगा। जैसे होता है डॉक्टर, तो डॉक्टर में इसको ऐसे लगाते हैं इसके ऊपर। ये चंद्र बिंदु हमारा आँख, ये देखिए ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ चंद्र बिंदु, ये लाइन के पास आएगा लेकिन टच नहीं होगा। उसके बाद ख, ये औ होता है, ये हमारा आता है जैसे डॉक्टर। अब इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए, कुछ बच्चों को चंद्र बिंदु और इस औ में फ़र्क ही नहीं पता लगता। ये औ लाइन में टच होकर के इस लाइन के जो स्टैंडिंग लाइन है इसकी सीध में ही आएगा, ये भी स्टैंडिंग लाइन की सीध में आएगा, लेकिन ये लाइन से थोड़ा ऊपर जाएगा और ये अंग की बिंदी भी इसके अंदर आती है, तब ये चंद्र बिंदु बनता है। ये औ है और ये चंद्र बिंदु है। इसमें तो हल्की सी आ और ओ की साउंड आती है, ये विदेशी शब्द है तो इसलिए हिंदी से थोड़ा सा अलग है। अ और ओ की हल्की सी साउंड इसमें आती है। डॉक्टर, डॉक्टर नहीं होता, ये होता डॉक्टर। तो यहाँ तक आपको मात्राएं पता चल चुकी हैं। इसके अलावा आकर आपको हिंदी की राइटिंग में कहीं और कोई लगता है कि आप जानना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। एक आपको मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी हिंदी की राइटिंग में आधा अक्षर अगर आ जाए तो हमेशा अगले से मिलेगा। जैसे है वाक्य, व आ, जो क है हम क्या करते हैं, इस क को ऐसे बनाया ऐसे और इसको सीधे ले गई, ये सीधा नहीं जाएगी, इसकी वही प्रॉपर ऊपर गोलाई वाली शेप हमने बनानी है। अब ये देखिए क ऐसे सेम वही इसकी सीध तक गोलाई ऐसे, और आगे जो य है वो इसमें टच होने के बाद बनेगा।
क्योंकि ये अधूरा है, इसको खड़ा होने के लिए नेक्स्ट के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखते हैं इसमें एक होता है ई की मात्रा में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे है पंक्ति प। अब आप यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखते हैं आधा क और ये यहाँ से त में मिल गया, लेकिन हमने तो त के ऊपर लाइन लगानी थी, यहाँ छोटी ई आनी थी, तो हम ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। अब इनके बीच से हम मात्रा निकाल ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो ई की मात्रा है वो हम क से पहले लगा देंगे। हमेशा आपने सुना भी होगा, टीचर्स आपको बताते हैं कि आधे अक्षर के ऊपर अगर ई की मात्रा आती है, छोटी ई मात्रा, वो अगले के ऊपर बोली जाएगी। उसका यही कारण होता है, ये दोनों अक्षर तो आपस में मिल गए, अब बीच में से मात्रा हम कैसे निकालें। तो यहाँ से ई की मात्रा को ऐसे हम बनाते हुए ऐसे कर देते हैं, ये बोली जाएगी ता के ऊपर। और प अंकती, तो प की स्टैंडिंग लाइन के ऊपर अंग आएगा। और अगर हिंदी की राइटिंग में कोई नया वर्ड आपने सीखना हो, कुछ और सीखना रहता हो, तो वो आप हम कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जिनके पास मेरा पर्सनली कॉल नंबर है वो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हिंदी की प्रैक्टिस करते रहिए, आपके बड़े ही काम आएगी। अच्छी राइटिंग अट्रैक्टिव होती है, आप कहीं भी कुछ भी लिखते हैं एक अलग ही इम्प्रेशन जाता है। तो हिंदी की राइटिंग आप सीखिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंग्लिश और मैथ की राइटिंग भी सिखाऊंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।